रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के कुछ समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ जाना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आज करते हैं फाजान का नियम। फाजान्स नियम क्या बोलता है देखिए। फाजान्स के अनुसार रासायनिक बंधों में आंशिक आयनिक तथा आंशिक सहसंयोजी गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार कोई भी बंध न तो 100% आयनिक होता है और न ही 100% सहसंयोजी। ठीक है। रासायनिक बंधों का आयनिक या सहसंयोजी गुण जिन कारकों पर निर्भर करता है उन्हें फाजान का नियम कहते हैं, उन्हें फाजान का नियम कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑफ ए जे ए फाजान्स का नियम कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में। ये कारक कौन कौन से, जैसे कि धन आयन का आकार, केटाइन का साइज़, केटाइन की साइज़ देखिए, धन आयन का आकार जितना छोटा होता है उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होती है और सहसंयोजी गुण उतने ही अधिक होते हैं। अब बात करते हैं कि ध्रुवण क्षमता होती क्या है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये मान लो एक छोटा केटाइन है, क्या है ये छोटा केटाइन, तो इसमें कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिल्कुल छोटी जगह में है, और जबकि नेगेटिव चार्ज मान लो ये रहा कोई एनाइन, अभी जितना बड़ा होगा उसकी पोलरिटी पावर जितना ज़्यादा होगी। जैसे मान लो ये नेगेटिव चार्ज बड़ा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होगा, तो ये अपनी ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को, तो इसकी अल्टीमेटली शेप कैसे हो जाएगी, जैसे कि ये रहा पॉजिटिव चार्ज और ये रहा हमारा नेगेटिव चार्ज, तो इसकी इस प्रकार शेप हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ये डिफॉर्म होगा कि नहीं हो, जैसे कि ये से आगे बढ़ गया, ये प्लस ये माइनस, तो ये इस तरह बढ़ने की जो कैपेसिटी है इसी को बोलते हैं ध्रुवण क्षमता या ध्रुवणता। ठीक है। ध्रुवण क्षमता का मतलब इसको अपनी ओर खींचना और ध्रुवणता का मतलब मुड़ना। ठीक है। तो देखिए ये जो सहसंयोजी गुण है BeCl2, MgCl2, CaCl2 और SrCl2 और BaCl2, यानी कि यहाँ पे क्या है कि ये छोटा आकार है इसका Be का, तो इसकी जो ध्रुवण क्षमता वो सबसे अधिक होगी और इसका सहसंयोजी गुण सबसे अधिक होगा, तो इसका गलनांक सबसे कम होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सहसंयोजी गुण और गलनांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं ऋणायन का आकार। ऋणायन का आकार यानी कि एनाइन की साइज। ऋणायन का आकार जितना बड़ा ध्रुवण क्षमता अधिक, सहसंयोजी गुण अधिक। ध्रुवण क्षमता का मतलब ये इसको इस तरह मोड़ने की क्षमता। ठीक है। सहसंयोजी गुण देखिए, सहसंयोजी गुण ये Ca अप टू CaCl2, CaBr2 और CaI2। अब देखिए ऋणायन का आकार सबसे बड़ा है I2 का, तो ये सबसे अधिक सहसंयोजी होगा और इसकी गलनांक है ना मेल्टिंग पॉइंट वो सबसे कम होगा, ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं धनायन पे आवेश यानी कि चार्ज ऑन केटाइन। धनायन पर जितना अधिक आवेश होगा उतनी ही अधिक ध्रुवण शक्ति होगी, यानी कि पोलराइजिंग पावर, और सहसंयोजी गुण उतने ही अधिक होगा। देखिए अब यहाँ पे ये दे रखा है सहसंयोजी गुण NaCl, MgCl और AlCl3, फिर MgCl2 है ना, यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज और यहाँ पे +3 चार्ज एल्यूमिनियम पे। तो देखिए ये है इसका चार्ज सबसे अधिक, तो इसका जो सहसंयोजी गुण है वो भी सबसे अधिक होगा, तो इसका गलनांक सबसे कम होगा। ऋणायन पर आवेश, ऋणायन पे यानी कि चार्ज ऑन एनाइन, ऋणायन पर आवेश अधिक होगा तो ध्रुवणता अधिक होगी, ध्रुवणता का मतलब मुड़ना हो। ठीक है। और अधिक सहसंयोजी गुण यानी कि जितना अधिक एनाइन जितना अधिक एनाइन पर चार्ज होगा उतना ही अधिक उस पर ध्रुवण अधिक होगा, उसका सहसंयोजी गुण अधिक होगा। अब देखते हैं धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए यहाँ पे Na+, K+ और Rb+, ये क्या है, अब नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, जैसे कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद जो नियोन है उसका विन्यास प्राप्त कर लेता है, इसी तरह पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद आर्गन का विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो विन्यास कैसा है उत्कर्ष गैस के समान है कि नहीं है। अब देखते हैं Cu+, Ag+ और Au+। यहाँ पे देखिए बाह्यतम कक्षक में ये 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये छद्म अक्रिय गैस के समान, यानी कि ये स्यूडो नोबल गैस के इक्वल है। तो इसमें अब सहसंयोजी गुण किसके अधिक होंगे, ये अपने जो स्यूडो नोबल गैस के तरह है, जैसे कि कौन Cu+, Ag+ और Au+, इनकी जो ये सहसंयोजी गुण अधिक होते हैं, वैसे क्या है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है। तो इनकी डी पोलराइजिंग पावर सबसे अधिक होगी, किससे, इनसे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सहसंयोजी गुण और गलनांक में संबंध के बारे में, जैसे कि ये एक लाइन खींचता हूँ मैं यहाँ पे। अब सहसंयोजी गुण, सहसंयोजी गुण ये समानुपाती है किसके, 1/गलनांक, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सहसंयोजी गुण है जो गलनांक के व्युत्क्रमानुपाती है, या गलनांक ये सहसंयोजी गुण 1/गलनांक के समानुपाती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।